नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अंजलि का पोस्टमार्टम हो गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजलि का यौन शोषण नहीं हुआ था। इस बीच अंजलि और उसकी दोस्त की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अंजलि का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ पुलिस की जांच जारी है, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। तीसरी तरफ उसकी दोस्त निधि की बातचीत भी आज तक ने आप तक पहुंचाई, लेकिन इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। राहुल गौतम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, क्या वो शिवपुरी मुक्तिधाम में यहां पर शुरू हो चुकी है? परिवार से कौन कौन से लोग हैं? दिल्ली पुलिस का भी भारी जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है। विस्तार से जानकारी दें आप। देखिए, इस वक्त पीड़िता की जो नानी है, उनकी जो माताश्री हैं, 4 उनकी बहनें हैं, 2 उनके छोटे भाई हैं। इसके अलावा तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, भारी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी तैनात किए गए हैं ताकि अब ये घटना ना घटे। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने दरअसल जो परिवार है वो पहले नहीं चाहता था कि अंतिम संस्कार आज हो, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आया था ऑटोप्सी का उससे संतुष्ट नहीं था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में समझा बुझाकर उनको बताया कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। बार बार जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर आ रही है उसके बारे में परिवार वालों को ब्रीफ किया गया और उसकी संतुष्टि के बाद परिवार की उनके बाद फिर ये अब अंतिम संस्कार पर ये जो रस्म अदायगी है ये आप देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि इस पूरे आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। राहुल गौतम हमारे संवाददाता बता रहे थे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस का जमावड़ा भी वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अंजलि को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? अंजलि का पोस्टमार्टम हो गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजलि का यौन शोषण नहीं हुआ था। इस बीच अंजलि और उसकी दोस्त की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि उस रात क्या हुआ था। इन सब के बीच आज तक से अंजलि की दोस्त ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आज तक पर अंजलि की दोस्त की ओर से बताया गया है कि उस रात क्या हुआ था, कैसे आरोपियों ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारी और जानबूझकर उन्होंने लड़की को कुचला। आरोपियों ने लड़की को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और घसीटते हुए उसे लेकर आगे बढ़ गए। इस मामले में अभी तक का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो आज तक इंडिया टुडे करने जा रहा है। हमारे साथ वो लड़की मौजूद है जो उस दिन पीड़िता के साथ मौजूद थी, स्कूटी पर बैठी हुई थी और जब स्कूटी पर बैठी हुई थी तब हादसा हुआ था। उस रात क्या हुआ था ये पहले बताइए। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींच के फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों फ्रेंडे दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। उस दौरान ये हादसा हुआ था, मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। आपके कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। एक बात बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप उसके बाद आपने क्या किया? मैं बहुत टॉपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई।
घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी, उन्हें बताया मैंने ऐसे ऐसे, वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा ना कुछ, वो उसी रोड पे जहाँ लड़की की क्लास, उसी रोड पे घूम रहे थे वो, जो मैंने न्यूज में सुना उसी रोड पे घूम रहे थे। मेरा दिमाग काम नहीं करा, मेरे को जो सही लगा कि मैं अपने घर चली जाऊं, तो मैं अपने घर चली गई इस दौरान। पैदल अपने घर गए? हाँ, पैदल अपने घर गई थी। कहाँ आपका घर था? मेरा घर वहीं से थोड़ी सी दूरी था। उसमें जैसा कि आपने बताया, देखा आपने कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 से 13 किलोमीटर दूर घसीट कर लड़की को ले गया, तो आपने एक बार भी पुलिस को जानकारी देने की कोशिश? मैं उस टाइम बहुत होपलेस हो गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे जो ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए, बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे, मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए, उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। तो आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती? वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया, तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा, तो मैंने पूछताछ में सब बता दी। तो एक बात सीक्वेंस बताइए कि 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे? यहाँ। हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा? हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। आपको चोट आई? हाँ, मेरे को सिर्फ आँख पे आई थी और थोड़ी पैर पे आई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, ये हाथ? हाँ, हाथ फ्रैक्चर हुआ था मेरा, बस। मुझे और कोई चोट नहीं है। उसको भी चोट नहीं आती। अगर वो गाड़ी रोक के मतलब उस लड़की को निकाल देते, तो उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। आरोपी है जो कार में जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले से आप लोग जानते? उन लड़कों को हम नहीं जानते थे, ये सिर्फ एकदम हुआ है। पर उन लड़कों ने जानबूझकर हमें भेड़ी थी गाड़ी, पर हम उन लड़कों को जानते नहीं थे। हमने साइड भी करी पर उन लड़कों ने एकदम हमारे में भेड़ दी। अच्छा, आगे से या बैक से? नहीं, आगे से। वो भी ऐसे आ रहे थे, हम भी सीधा आ रहे थे, मतलब सीधे आमने सामने की टक्कर हुई है। आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गए। अंजलि है जो पीड़िता है, उसके परिवार को बताती कि ऐसा? मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे। 100 बातें हो जाते, मैं क्या बताती उनके। होटल में कौन कौन लोग थे? आप? उसके सारे फ्रेंड थे। उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड था, और मेरा कोई भी जानकार नहीं था सिर्फ अंजलि के अलावा। कितने बजे आप लोग होटल में पहुंचे? मैं 8 बजे, करीब 8 और बजे। कितने बजे आप लोग निकले? हम निकले 2 बजे। 2 बजे मूवमेंट हुआ था ये। हाँ, मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी। जब मैंने उस लड़की से जिद करी ना मेरे को मेरे घर छोड़, और वो भी कह रही मैं भी अपने घर जाऊंगी, उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। तो उस दौरान मैं बाहर गई थी 24/7। मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुई थी, उस बातों का मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन दोनों की बातें हुई क्या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। मैं चली गई। मैं एकदम वहां से आई ना 24/7 से ऊपर, वो आते ही मेरे को बोलते कि घर चलते हैं, घर चलते। स्कूटी पे हाँ, बैठे? हम दोनों स्कूटी पे बैठे। अच्छा, पहले अगर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि होटल से आप निकल रही हैं, तो स्कूटी आप ड्राइव कर रही हैं?
हाँ, फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ। फिर जब आप होटल से निकले तो कितने मिनटों के बाद ये हादसा हुआ, कहाँ पर? हम जब निकले हैं उससे थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया था। जब ही हम निकले हैं उस रोड से, हम निकलने के बाद हम सीधे गए हैं और जहाँ दुकान वो शॉप है ना वो स्वीट की, वहीं पे हम बस मोड़ी है, मोड़ते वो आगे से गाड़ी आई है जब ये एक्सीडेंट हुआ है। वो लड़की है, मैं आपको बताऊं, जो इस पूरे केस की आई विटनेस है और आई विटनेस आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ है। ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो होटल से दोनों निकली हैं और उसके बाद जब होटल से निकलती हैं सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है कि जो पीड़िता है वही स्कूटी ड्राइव कर रहा है, ये पीछे की तरफ बैठी हुई है। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर पीड़िता इनसे जिद करती है कि स्कूटी उनकी है, वो स्कूटी ड्राइव करेंगे, जिसके बाद वो स्कूटी ड्राइव करती हैं और आगे जाकर ये हादसा होता है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी कि जो पीड़िता की ये दोस्त है इस हादसे के बाद मौके से भाग गई, पुलिस को जानकारी नहीं दी। इनका कहना है कि ये पूरी तरह से डर गई, लेकिन इन्होंने ये बताया है, ये बड़ा खुलासा किया है कि वो 5 लोग, उन्हें पूरी जानकारी लग गई थी कि उस रात किस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बारे में जानकारी लग गई। ये भी उन्हें पता चल गया था कि लड़की पीछे की तरफ फंसी हुई है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे और जिसका अंजाम ये हुआ कि पीड़िता की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। कैमरामैन कृपाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस केस में ट्विस्ट और टर्न सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात अंजलि ने अपनी दोस्त निधि के साथ नए साल का जश्न मनाने का प्लान किया था। दोनों एक होटल में पार्टी करने पहुंची भी थी, जैसा कि उसके दोस्त की ओर से बताया भी गया। इसी होटल से बाहर निकलने के बाद ही अंजलि की स्कूटी को आरोपियों ने टक्कर मारी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो देश के सामने है। दिसंबर की रात सिर्फ एक लड़की को घसीट कर नहीं मारा गया था, घसीटी गई थी दिल्ली पुलिस की इज्जत, घसीटी गई थी कानून की मर्यादा, घसीटा गया था वो भरोसा जो कहता है कि दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित हैं, घसीटा गया था सभ्य समाज का संस्कार। सिर्फ बेटी नहीं घसीटी गई थी और इतना कुछ घसीटे जाने के बाद भी दिल्ली की पुलिस नहीं थी, कहीं नहीं थी। अब जब बिटिया नहीं रही, अब जब कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है, तब पुलिस हरकत में आई है, तब पुलिस ने जांच तेज की है और जांच तेज हुई है तो ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये होटल के बाहर की एकदम ताजा तस्वीरें हैं। इसमें अंजलि अपनी दोस्त से बहस कर रही है, दोनों के बीच धक्का मुक्की भी देखी जा सकती है। इसी होटल के बाहर की ये एक और तस्वीरें हैं जिसमें अंजलि के साथ उसकी एक और फ्रेंड दिख रही है। ये तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे की हैं। अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही होती है, अंजलि उससे कुछ बातें करती है, तभी पास खड़ा एक युवक भी उनके पास पहुंचता है। कुछ देर तक तीनों की बातचीत होती है, तभी कुछ फीट दूर खड़ा एक और युवक उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर चली जाती हैं। पीछे से 2 युवक भी बाइक पर जाते हैं। आपको बताऊं कि जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लड़की गई कहां थी और वो कहां से लौट रही थी और तब ये घटना हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल करते हुए पहुंचती है इस ओयो होटल में, जहां पर जांच के दौरान ये जानकारी मिलती है कि इस होटल में जो पीड़िता है उसके साथ कुछ और दोस्त थे, नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि किसी तरीके से घटना से उस होटल में जो कुछ परिस्थितियां हुई थी उसका फिलहाल कोई जांच में लेना देना सामने नहीं आया। ये जरूर है कि वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहां पर नए साल का सेलिब्रेशन हो रहा था।
रात के करीब 2:10 पर अंजलि दोस्त को बिठाकर स्कूटी चलाती दिख रही है। रात के ठीक 2 बजे आरोपियों की कार डीपर मारती हुई नजर आई और रात 3:28 पर कार के नीचे घिसटती हुई अंजलि नजर आई। रात 3:34 पर अंजलि का शव आरोपियों की कार के नीचे फिर घिसटता दिखा। सवाल ये था कि क्या कार के पहिए में कोई इस तरह से फंस सकता है कि 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटता चला जाए? हमने जवाब जानने की कोशिश की। अगर हम नीचे देखें तो इससे कितनी ऊंचाई पर होती है? सेम इतनी ऊंचाई होती है, उसकी ऊपर की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होती है। नीचे की ऊंचाई लेकिन इतनी ही होती है। तो यहाँ पर अगर किसी का शव, आप बैठिए जरा नीचे बताइए, यहाँ पर अगर किसी का शव फंसता है, अगर मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों ने भी बहुत सारा देखा होगा इस तरीके का, तो कैसे कोई बॉडी इसके अंदर कैसे फंस जाती है? मैडम फंसेगी नहीं वो बॉडी, वो रगड़ के निकल जाएगी बॉडी। वो अगर जब कोई बांधेगा तभी वो जो है उसके अंदर जाएगी। कोई बांधेगा तभी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है कोई दुपट्टा या कपड़े के किसी भी हिस्से से वो चले जाए? नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी। आप अपने अनुभव के आधार पर जी बता रहे हैं? जी मैडम। आपको लग रहा है कि किसी ने बांधा होगा उसको? हाँ जी, जब बंधेगी तभी हाँ। वो खिसक जाएगी, नहीं तो अगर फंसेगी तो मुश्किल 50 मीटर जाके वहीं रुक जाएगी गाड़ी। अगर कोई भी बॉडी इसके नीचे फंसती है तो आप बता रहे हो कि 50 मीटर जाकर वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। और जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, आपको बता दें कि बेहद खराब वो रास्ता है। यहाँ पर इस जगह पर पहुंचने के लिए जो रास्ता हमने तय किया है वो बहुत खराब रास्ता है, और वहां पर तो इतने उबड़ खाबड़ रास्ते और इतनी सारी बैरिकेडिंग थी कि अगर इसके नीचे कुछ भी रहे और अगर वो टाइट बंधा नहीं रहे तो यकीनन वो ड्रॉप हो जाता, और वेट भी होगा 50 किलो से लेकर 55 किलो तक उस बच्ची का। फिर भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे के बीच अंजलि और उसके दोस्त इसी होटल में थी, और इस दौरान होटल में क्या क्या हुआ ये होटल के मैनेजर अनिल बताते हैं। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं है, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। होटल के जिस कमरे में अंजलि और उसकी दोस्त ठहरी थी, वहां ड्यूटी पर तैनात होटल स्टाफ ने भी मैनेजर के बयानों की पुष्टि की है। तो ये मैं आपको पूरा होटल दिखा रहा हूँ, ये वो कमरा भी है जहाँ पर वो लड़कियाँ उस दिन रुकी थी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए जो होटल के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी हैं। तो जो झगड़ा है रोहित, वो झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था। काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। अंजलि और उसकी दोस्त की जो तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे इस होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में दिखी हैं, वो अंजलि बाद में कृष्ण विहार इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में भी दिखी है। इस दौरान भी अंजलि के साथ उसकी दोस्त स्कूटी पर नजर आ रही है। इस समय सीसीटीवी कैमरे में अगर वक्त देखा जाए तो रात के करीब 2:10 का वक्त हो रहा है, और तब तक अंजलि की दोस्त उसके साथ स्कूटी पर घूमती हुई नजर आ रही है। अगर ये अंजलि और उसकी दोस्त की एक साथ स्कूटी पर घूमने की आखिरी तस्वीर है, तो अब दिल्ली पुलिस को ये पता करना है कि 2:10 के बाद अंजलि कहाँ गई, कितने बजे अंजलि की स्कूटी और कार की टक्कर हुई, और कितने बजे अंजलि की दोस्त अपने घर पहुंची। क्योंकि आरोपियों की कार के नीचे अंजलि की बॉडी पहली बार रात करीब 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच नजर आई थी। अंजलि की दोस्त की माने तो एक्सीडेंट के बाद वो भाग गई थी, और डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब सच क्या है ये दिल्ली पुलिस को पता करना है। चित्रा त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह उन तमाम सवालों के जवाब खोजने में लगी हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की छवि को दागदार बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही कितनी बड़ी थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आरोपियों के बयान के आधार पर भी जांच कर रही है। दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को हिला दिया, और जब दिल्ली हिली तो दिल्ली को चलाने वाले भी हिले। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने दफ्तर पहुंचे। जांच के लिए लगाई गई स्पेशल सीपी शालिनी सिंह जतौनी गांव पहुंची।
शालिनी सिंह को इन सवालों के जवाब तलाशने हैं कि कुल कितनी पीसीआर कॉल आई, पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना था, किसी जवान ने क्यों नहीं देखा, कितनी पीसीआर रास्ते में थी, पुलिस के कितने जवान मौजूद थे, क्या पुलिस ने लापरवाही बरती। इधर स्पेशल कमिश्नर सागर हुड्डा ने अंजलि की दोस्त का बयान दर्ज किया। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। पुलिस जांच में संजीदगी तो दिख रही है, मगर बहुत सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बाकी हैं। देखिए, रात के 2:10 की ये सीसीटीवी तस्वीर। सुल्तानपुरी थाने से महज 100 मीटर दूर का ये कृष्ण विहार का इलाका है। इस तस्वीर में अंजलि की स्कूटी नजर आती है और तब तक इस स्कूटी पर 2 लोग सवार दिखते हैं। पुलिस के एफआईआर में दर्ज वाकये के मुताबिक अभी तक ये कहीं नहीं लिखा गया है कि हादसे के वक्त स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। दिल्ली पुलिस ने